हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है। तो इसमें चर कौन सा है, ये वाला चर है। तो आपको ये समझना है कि जो चर होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं, मतलब ए से लेकर जेड तक वो कोई भी हो सकता है। तो वो अगर किसी क्वेश्चन में आते हैं तो उसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स चर है, यहाँ पे वाई चर है, तो इनको हम चर कहते हैं। और ये जो संख्याएं होती हैं इनको अचर पद कहते हैं। अचर का मतलब इनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि एक्स को कभी 1 लिखते हैं, कभी 2 लिखते हैं, कभी 3 लिखते हैं, तो इनको चेंज कर सकते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो पहला पार्ट हमें दिया है x - 1 = 0। तो हमें ये दिया है कि ये जो चर पद है इसको पृथक करना है। पृथक करने का मतलब अलग करना है। अलग करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे केवल x ही रहना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, देखो एक्स्ट्रा हमारे पास -1 है, ठीक है। तो -1 एक्स्ट्रा होने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे कोई भी संख्या आती है तो अगर मुझे वो संख्या यहाँ से हटानी है तो हम इसका उल्टा कर देंगे। जैसे -1 है तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। तो +1 यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे +1 करना होगा, तब इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे केवल x बचेगा। अब देखो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरे स्टेप में ये ध्यान रखनी है कि बराबर के बाईं साइड या दाईं साइड अगर मैं कुछ भी जोड़ता हूँ, कुछ भी घटाता हूँ, किसी भी संख्या से गुणा करता हूँ या किसी भी संख्या का भाग करता हूँ, तो अगर मैंने बराबर के एक तरफ कर दिया तो वही चीज़ मुझे बराबर के दूसरी तरफ भी करनी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे +1 किया तो यही चीज़ हम बराबर के इधर भी करेंगे +1, ठीक है। तभी ये संतुलित रहेगी। नहीं तो केवल +1 कर दिया तो ऐसे तो कोई 5 करेगा, 6 करेगा, तो अपने हिसाब से करते रहेंगे ना, फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इनको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड वही चीज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें लिखनी भी होगी। देखो अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ बोली है, आपको करना कैसे है। सबसे पहले ए पार्ट यहाँ पे है x - 1 = 0, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे -1 है, तो मुझे -1 हटाना है, तो माइनस का उल्टा होता है प्लस। तो जो +1 है इसका योग मैं दोनों साइड करूँगा। तो यहाँ पे लिखना होगा कि जो एक है उसको दोनों पक्षों में, देखो ये होता है बायां पक्ष, ये होता है दायां पक्ष, तो दोनों पक्षों का मतलब ये वाले पक्ष में भी और ये वाले पक्ष में भी, दोनों में हमें जोड़ना है। तो ठीक है, जोड़ दो। यहाँ पे हो जाएगा x - 1, ये तो पहले से ही था, अब हमने इसमें 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी हमें 1 जोड़ना होगा। तो ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये -1 है, +1 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x बचा, x बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो x का मान हमने निकाल दिया, 1 के बराबर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो अगर मैं b पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ, ये है हमारे पास x + 1 = 0। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मुझे केवल x चाहिए, तो मतलब यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा है। तो +1 अगर मुझे हटाना है यहाँ पे तो -1 से यहाँ भी गुणा करना, यहाँ भी जोड़ना होगा, यहाँ भी जोड़ना होगा ना, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे। तो देखो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 को दोनों पक्षों में जोड़ दिया, या अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे केवल 1 लिखता हूँ, तो उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, 1 को दोनों पक्षों में यहाँ पे जोड़ने की जगह पे फिर हो जाएगा घटाने पर, ठीक है। तो 1 मैंने दोनों पक्षों में घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1, फिर यहाँ पे +1 है तो इसका -1, फिर 0 यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये +1 है, -1 है, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो तीसरा पार्ट हमें दिया है x - 1 = 5, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x - 1 बराबर यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -1 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो 1 को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आप लिख देना 1 जोड़ने पर, 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये आप लिख देना। तो ये हो जाएगा x - 1 यहाँ पे +1 बराबर ये हो जाएगा 5 + 1, तो आपको दिख रहा होगा इससे ये कैंसिल, तो x का मान हमारे पास आ गया 5 + 1 मतलब 6। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन के लिए मैं ये वाला जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी चौथा पार्ट इसका दिया है x + 6 = 2। अब x + 6 = 2 है, तो यहाँ पे +6 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे, ठीक है। तो 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखना भी होगा कि 6 को दोनों पक्षों में घटाने पर, उसके बाद लिखेंगे x + 6, फिर 6 यहाँ पे भी घटाएंगे
और यहाँ पे भी घटाएंगे तो आपको दिख रहा होगा इससे ये कैंसिल हो गया तो x बराबर हो गया। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आएगा 4, बट यहाँ पे माइनस है तो क्योंकि बड़ा वाला नंबर के साथ में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा तो x बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो जैसे कहीं पर 6 - 2 है तो इसको क्या लिखते हैं, इसको 4 लिखते हैं ना। 4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा नंबर है इसके साथ में प्लस है इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा जाता है, जबकि यहाँ पे माइनस था इसीलिए माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी अगला क्वेश्चन ई हमें दिया है y -4 बराबर -7। तो सेम टू सेम देखो -4 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है तो अब इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा 4 जोड़ने पर, तो 4 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा y -4 + 4 बराबर हो जाएगा -7 + 4। अब देखो इससे ये कैंसिल तो y की वैल्यू हमारे पास आई, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। अब देखो ये बड़ा नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। तो ई वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे दिया है y -4 बराबर 4। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 4 जोड़ना है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 जोड़ने पर। ठीक है, 4 जोड़ दो इसमें तो ये हो जाएगा यहाँ पे y -4 फिर +4 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा इससे ये कैंसिल तो y बराबर आ गया हमारे पास 8। ठीक है, तो y 8 आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं और आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इनका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करना है, बट यहाँ पे अब हमें ये जो दिया है, ये जो संख्या दी है ना, ये इसके साथ में दी है, मतलब गुणा के साथ में दी है। तो यहाँ पे ए पार्ट हमें दिया है 3l बराबर 42। अब देखो यहाँ पे 3l है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × l बराबर ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि चर को केवल अलग करना है, मतलब यहाँ पे चर है हमारे पास l तो केवल मुझे l चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 नहीं चाहिए, तो 3 को मैं यहाँ से हटाऊँगा। तो जैसे कहीं पे अगर प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है ना, वैसे ही यहाँ पे देखो गुणा है तो गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 का गुणा किया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का भाग दोनों पक्षों में करने पर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 × l बटे में भाग करेंगे 3 का तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी करना होगा 3 का भाग। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, अब 3 का भाग इसमें करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12, मतलब l बराबर हमारे पास आ गया कितना, 14। ठीक है, या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे समझ में, ये वाला ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब देखो 42 बटे में 3 मतलब होगा 3 का भाग 42 में करना है। तो एक बार जाएगा यहाँ पे होगा 3, फिर 1 से स्पेल बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 12 आ रहा है, फिर ये हो जाएगा 4 तो 3 चौको 12, यहाँ पे 0, तो देखो 14 आ रहा है ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट हो गया। वैसे सेम टू सेम देखो दूसरा क्वेश्चन हमें ये वाला दिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन को, b हमें दिया है b/2 बराबर है 6, तो बटे का मतलब भाग होगा ना, तो ये चीज़ मुझे, ये जो 2 है ये इसमें भाग में दिया है, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा करने पर। आप ऐसे लिख देना 2 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे b/2, फिर 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये हर में आ रहा है, ये अंश में आ रहा है, तो इससे इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे b बचेगा और 6 गुणा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे करना है तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 7 है, बटे में 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये भाग में है तो गुणा में करेंगे तो 7 का गुणा यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे भी आप 7 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 4 चौको 16। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये इसी टाइप का है जो हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे देखो 4 का गुणा हो रहा है तो 4 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बटे में 4 बराबर ये हो जाएगा 25 बटे में 4। अब इससे ये कैंसिल तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 बटे में 4, तो इसको ऐसे ही रहने दो, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये वाला अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे 8 दिख रहा है ना, तो 8 का भाग यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, तो यहाँ पे भी लिखना भी होगा 8 का भाग दोनों पक्षों में करने पर। ठीक है, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो y का मान हमारे पास आ रहा है 36 बटे में 8। अब देखो 8 का भाग इसमें नहीं जाता है, पर 4 के पहाड़े में 8 भी आता है 36 भी आता है, तो कितना होगा 4 दूनी 8
और 9 चौको 36, मतलब y का मान हमारे पास आ गया 9/2। देखो इसको मैं शॉर्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला वही टाइप है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको ढंग से समझाया था, तो बाकी इनको आपको ऐसे करना है। बाकी ये वाला आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नया दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे है z/3 बराबर यहाँ पे है 5/4। अब मुझे यहाँ पे केवल z चाहिए, 1 4 5 चाहिए। तो मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटे का मतलब होगा भाग, तो 3 इसमें भाग में आ रहा है ना, तो भाग को किस में चेंज करते हैं, भाग का उल्टा होता है गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का गुणा करने पर, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा z/3 बराबर ये हो जाएगा 5/4 गुणा 3 का गुणा यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। तो देखो इससे ये कैंसिल, तो z का मान हमारे पास आ रहा है 5 गुणा 3 मतलब 5 दिए, 15/4 हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने ये वाला किया है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। बाकी लास्ट वाला क्वेश्चन भी आसान है, बट एक बार मैं बता देता हूँ। देखो कितना है 20t-10। अब देखो 20 इसको गुणा में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20 का भाग यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो ये चीज़ आपको लिखनी भी होगी, 20 का भाग दोनों पक्षों में करने पर। तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, t बराबर आ रहा है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो -1/2। तो t बराबर जाएगा -1/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है चर पद को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही करना है जब जैसे हमने ऊपर वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे है 3n-2 बराबर 46। तो देखो पहले क्वेश्चन में हमने ये स्टेप बताया था कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका उल्टा देखो, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे -2 है तो +2 का हमें यहाँ पे दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो ठीक है, तो यहाँ पे है 3n-2, ये तो पहले से ही है। फिर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 46 है, इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3n और यहाँ पे 46 और 2 कितना हो जाएगा, 47 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे केवल इसमें दिया है ना चर पद मुझे चाहिए, तो यहाँ पे चर पद चाहिए, तो 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 3 किसके साथ में आ रहा है, गुणा के साथ में आ रहा है। अब गुणा का मैं किस में चेंज करता हूँ, मतलब गुणा का उल्टा होता है भाग में। तो इसमें देखो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 3 का भाग कर दो, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को मिला के बनाया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का भाग दोनों पक्षों में करने पर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 का भाग करता हूँ तो यहाँ पे भी करना होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये कितना हो जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा n। अब यहाँ पे इसको 3 से ये कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 6 3 18। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 के बराबर। या आपको ये काटना नहीं आता है तो ये कर दो यहाँ पे 3/48, ठीक है। तो तब सॉल्व करेंगे तो देखो एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 3 फिर 1, फिर यहाँ पे क्या उतारेंगे 18 उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 18, लास्ट में से शेषफल 0। या आपको अगर ऐसे काटना है तो आपको देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 3 एकम 3, अब इसको भी 3 से काटना होगा। तो यहाँ पे काटेंगे तो देखो यहाँ पे 4 है ना, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, मतलब एक बार भाग गया, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब फिर यहाँ पे 8 है तो इसको उतारेंगे तो 18, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 3 18। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 16 किया है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें है 20p/3 बराबर कितना है, 60 के बराबर है ना, एक सेकेंड है, हाँ 60 नहीं 40 के बराबर है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो सबसे पहले कोई सा भी एक स्टेप हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 20 दिख रहा है, तो 20 का भाग अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हट जाएगा। या दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हैं। देखो कहीं पर 20/3 आ रहा है, तो इसका उल्टा क्या होता है, 3/20 होता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3/20 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 गुणा p/3 गुणा 3/20। तो यहाँ पे 3/20 का गुणा यहाँ भी हो गया, और ये 40 आ रहा है तो 3/20 का गुणा यहाँ भी करेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो 3 यहाँ पे अंश में है, यहाँ पे हर में है, तो 3 से 3 कैंसिल, 20 यहाँ पे हर में है और यहाँ पे अंश में है, तो 20 से 20 कैंसिल। वैसे यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी ये हो जाएगा 4। तो p का मान हमारे पास आ रहा है 2 गुणा 3।
तो 2 गुणा 3 मतलब p बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये है सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का। बाकी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो 3 है ही नहीं, तो यहाँ पे केवल 20 है। अब देखो मुझे 20 हटाना है तो 20 का भाग करेंगे ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 p बटे में 20 और साथ में गुणा 3 ये पहले से ही था और बराबर ये हो जाएगा 40। अब इसको भी 20 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 20 से भाग किया, यहाँ भी करेंगे तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा p बटे में 3 बराबर 20 दूनी ये होता है 40, तो यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 आपको दिख रहा होगा भाग में है, तो भाग का उल्टा होता है गुणा, तो 3 का गुणा यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा, तो यहाँ पे गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे भी गुणा 3 करना होगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, तो p बराबर कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, तो यहाँ से भी देखो 6 और यहाँ से भी 6। ठीक है, तो बाकी अगर ये क्वेश्चन मतलब ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी आपको दिख रहा होगा इसमें जो लास्ट पार्ट है ना, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे ये वाला है। तो यहाँ पे 3/10 दिख रहा है, तो अगर मैं 10/3 से यहाँ पे भी गुणा कर दूँ, यहाँ पे भी गुणा कर दूँ, तो 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 3 से इसको काट दो तो यहाँ पे आएगा 20। ठीक है, आप खुद ही चेक करके देख सकते हैं इसमें कि 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे आप ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे मैंने प्रॉपर ये वाले क्वेश्चन किया था ना कि जिससे गुणा कर रहे हैं तो उसको गुणा करेंगे, लिखना भी होगा कि इससे गुणा करने पर, या किसी को जोड़ रहे हैं तो ये लिखना भी होगा इसको जोड़ने पर, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें हमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो हमें p दिख रहा है ना, तो एक साइड केवल p रहना चाहिए या एक साइड केवल चरपद रहना चाहिए, उसको कहेंगे हम हल। ठीक है, तो यहाँ पे केवल p रहना चाहिए। तो देखो इसको आप सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया है कि हमें कौन से विधि से ये सॉल्व करना है, तो अब हम अपनी तरफ से कोई सी भी विधि इसमें अपना सकते हैं। तो जैसे ए पार्ट हमें दिया है यहाँ पे 10p बराबर 100, तो एक तरीका तो जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो क्या कर दो कि यहाँ पे देखो 10 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये गुणा के साथ में है तो 10 का भाग यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो ये चीज़ आपको लिखनी भी होगी कि 10 का भाग दोनों पक्षों में करने पर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो p बराबर हो जाएगा हमारे पास, इससे भी ये कैंसिल, तो p बराबर 10, तो p का मान हमने निकाल दिया 10 के बराबर है। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। अब देखो दूसरा तरीका और जो सबसे पॉपुलर तरीका होता है, मतलब आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 10p बराबर यहाँ पे है 100। अब आपको दिख रहा होगा कि ये किसके साथ में है, गुणा के साथ में है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा p बराबर ये हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे मुझे केवल p चाहिए, यहाँ पे मुझे केवल क्या चाहिए, p चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 10 है ना गुणा के साथ में, तो बराबर के उधर जाती है कोई भी चीज़, तो जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाती है, जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है, जो गुणा है वो भाग में चेंज होगा और जो भाग है वो गुणा में चेंज होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो 10 है ये एक्स्ट्रा है ना, तो इसको मुझे हटाना है, तो 10 यहाँ पे गुणा में है, तो गुणा किस में चेंज होता है, देखो गुणा चेंज होता है भाग में। अगर मैं इसको बराबर के इधर ले जाता हूँ तो ये जो गुणा में है ये भाग में चेंज हो जाएगा। अब देखो भाग में चेंज होने का मतलब यहाँ पे मैं ऐसे बटे में लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे भाग में लिखो या बटे में लिखो एक ही बात है। तो इसको ऐसे सिंपल सी भाषा में ऐसे समझना है आपको कि ये ऊपर वाली चीज़ यहाँ पे नीचे चली जाती है, तो यहाँ पे p बराबर हो जाएगा, देखो 100 पहले से ही था और यहाँ पे ये जो 10 है ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इससे ये काटेंगे तो हमारे पास कितना आया, p बराबर आया 10। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी देखो 10 आ रहा है और यहाँ से भी 10 आ रहा है, तो इसमें भी देखो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो हम इसी मेथड से करेंगे, और ये हमेशा ही आपके काम आएगा, केवल इसी चैप्टर में नहीं, केवल इसी कक्षा में नहीं, बल्कि आगे आने वाले 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th 12th, मतलब हर जगह ये इक्वेशन आपके काम आएंगे। ऐसे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली चीज़ तो ये होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 10p + 10 बराबर 100, तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये +1, ये +1 नहीं सॉरी +10, ये मुझे दिक्कत दे रहा है। तो मैंने क्या बोला, बराबर के उधर अगर मुझे किसी चीज़ को ले जानी है तो जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 10p। अब ये जो प्लस है इसको मैं इधर बराबर के इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो 100 यहाँ पे पहले से ही था, अब यहाँ पे +10 था तो इधर
प्लस का माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10p बराबर 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 10p आ रहा है तो इसको मैं 10 × p लिख सकता हूँ क्या, ये है 90 में। अब ये जो गुणा है ये भाग में चेंज होगा, मतलब ये जो ऊपर है इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा p बराबर 90/10। तो 90/10 मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो p बराबर हमारे पास आ गया 9। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई, तो ये भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे c पार्ट हमारे पास है p/4 बराबर 5 है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपको दिख रही होगी बटे में है, तो बटे का मतलब ये किस में है, भाग में है ना, तो यहाँ जाके ये गुणा में चेंज हो जाएगी। तो गुणा में चेंज होने का मतलब यहाँ पे मैं गुणा 4 लिख सकता हूँ, या आप इसको ऐसे समझना कि ये नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। देखो ऊपर वाली चीज़ नीचे आती है और नीचे वाली चीज़ ऐसे ऊपर चली जाती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, 1 सेकेंड है। हाँ, तो p/4 है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा p बराबर 5। अब ये चीज़ भाग में थी तो ये गुणा में चेंज होगी तो गुणा 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे p का मान अगर हमें निकालना है तो 5 × 20 हो जाएगा। ठीक, तो देखो c पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगले पार्ट के लिए मैं इनको यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो c पार्ट तक हमें कर दिया, ये वाला पार्ट आप खुद ही कर सकते हैं। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 5 × 3 मतलब p बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको e पार्ट दिख रहा होगा, ये है हमारे पास 3/4, p बराबर है 6। तो सेम टू सेम देखो नीचे का गुणा ऊपर करेंगे, ऊपर का गुणा नीचे करेंगे, तो यहाँ पे p बराबर कितना आएगा, 6 पहले से ही था। उसके बाद देखो ये जो 4 है इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो गुणा 4, और बटे में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो p बराबर हमारे पास आ गया 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी करेंगे तो देखो ये जो 3 है ये गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे s बराबर -9/3। अब 3 से इसको काटेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 9 भी आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो s बराबर हमारे पास आया -3। ठीक है, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको भी। देखो यहाँ पे दिया है 3s + 12 बराबर 0 है। अब देखो पहले तो ये जो +12 है इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3s बराबर 0, पहले से ही था तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये होगा -12। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बदले में लिख सकता हूँ 3s, ये 0 है तो 0 हटाएंगे तो यहाँ पे -12 आएगा। अब देखो 3 है गुणा के साथ में, तो ऊपर कहाँ जाता है, नीचे जाता है, यहाँ पे हो जाएगा s बराबर -12/3। अब 3 के पहाड़े में देखो 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 3 और 3 × 12, तो यहाँ पे s बराबर हो जाएगा -4। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, कौन सा है, ये वाला। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ये है 3s बराबर 0, तो ये h वाला पार्ट है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे भाग में चले जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 0/3। अब देखो 0 में कोई भी संख्या अगर होती है तो उसका मान हमेशा ही क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो s बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं, इसको नीचे लेके आना तो q बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, वैसे ही इस वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले जो -6 है इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q बराबर -6 का +6 हो जाएगा। उसके बाद 2 को नीचे लेके आएंगे तो q बराबर हो जाएगा 6/2, 3 से काटेंगे तो q बराबर यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, सेम टू सेम ये वाले क्वेश्चन को भी आप करना, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। बाकी ये मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2q + 6 बराबर 12 है। ठीक है, अब 6 को इधर लेके आएंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये हो जाएगा 2q बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12। अब ये +6 है तो इधर आके -6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2q बराबर में 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसको भी नीचे लेके आएंगे तो q बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 3, तो q बराबर हमारे पास कितना आया, 3। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी देख रहे होंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक, इसी के साथ ये एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन या किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ भी समझने में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।